गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, सबसे पहले संगत से मेरी विनती है कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर सुनना जी। वीडियो के पहले हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि जब एक सत्संगी भाई ने ऐसी अजीब व गरीब सेवा डेरे में डाली जिसको देखकर हर कोई दंग रह गया, और जब बाबा जी ने उसकी दी इस सेवा को देखा तो बाबा जी भी हैरान हो गए। साथ संगत जी, जब संगत डेरे में किसी न किसी चीज़ की सेवा पहुंचाती है तो उन सब चीज़ों को डेरे के गोदाम में रखा जाता है। और पिछले भंडारे पर जब बाबा जी ने संगत की दी हुई सेवा पर अपनी दृष्टि डाली तो चलते चलते बाबा जी एक जगह पर रुक गए, क्योंकि किसी ने एक ऐसी सेवा डाली हुई थी कि बाबा जी को वहाँ रुकना पड़ गया। और उसके बाद बाबा जी ने साथ चल रहे सेवादारों को जो बातें कही वह सबके लिए सुनना बहुत ज़रूरी है। भंडारे पर जब संगत जाती है तो कौन अमीर है और कौन गरीब, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हर कोई सच्चे भाव से सतगुरु के दर्शन करने के लिए जाते हैं। और पीछे हुए भंडारे से 8-9 दिन पहले डेरे से 100 किलोमीटर दूर एक सत्संगी पति पत्नी आपस में सलाह कर रहे थे कि इस बार वह भी डेरे में बाबा जी के दर्शन करने जाएंगे। लेकिन उनके सामने दिक्कत यह आ रही थी कि उनके पास डेरे पहुंचने के पैसे नहीं थे। यह परिवार बड़ा ही गरीब था और दोनों पति पत्नी एक फैक्ट्री में दिहाड़ी मजदूरी का काम करके रोज के खाने का इंतजाम कर पाते थे। उनके छोटे 3 बच्चे भी थे और बच्चों को पढ़ना भी यह ज़रूरी समझते थे। तो बच्चों की फीस और घर के बाकी के खर्च करने के बाद उनके हाथ में 1 रुपये भी नहीं बच पाता था। लेकिन अब पिछले भंडारे पर उनके अंदर डेरे जाने की बड़ी ही इच्छा हो रही थी और उनके अंदर यह भी भाव आ रहे थे कि यह लोग भी इस बार डेरे में कुछ ना कुछ सेवा डालेंगे। लेकिन बेबसी और मजबूरी इतनी थी कि उनकी यह इच्छा बिना पैसे के पूरी नहीं हो सकती थी। साथ संगत जी, जब हम सच्चे भाव से सच्ची श्रद्धा से सतगुरु कोई याद करते हैं तो सतगुरु हमारे लिए कोई ना कोई लीला जरूर करते हैं। उनके साथ भी सतगुरु ने कुछ ऐसा ही खेल रच दिया। भंडारे से पहले वाले इतवार को जब यह अपने शहर के सत्संग घर में गए तो वहाँ उन्हें पता चला कि एक सत्संगी आदमी ने आने वाले भंडारे के लिए बस की सेवा लेकर जानी है। इस सत्संगी आदमी के घर इसकी पोती ने जन्म लिया था और इसी खुशी में बाबा जी का शुक्र करने यह आदमी फ्री बस की सेवा लेकर जा रहा था। तो उस दिन सत्संग के बाद उस सत्संगी आदमी ने अनाउंसमेंट करवा दी कि जो भी हमारे साथ आने वाले भंडारे में जाना चाहते हैं तो वह बड़ी खुशी से जा सकते हैं जी। यह अनाउंसमेंट सुनकर वह दोनों पति पत्नी बहुत खुश हो गए और उन्होंने उस सत्संगी आदमी के पास जाकर अपना नाम लिखवा दिया। और इसके बाद दोनों खुशी खुशी घर आ गए और बाबा जी का बहुत शुक्र करने लगे। दोनों आपस में बात करने लगे कि बाबा जी ने हमारे मन की बात को सुनकर ही इस बस को हमारे लिए चलवाया है। फिर 4 दिन के बाद डेरे जाने का समय भी आ गया। अब यह आपस में बात करने लगे कि डेरे अपने सतगुरु के घर हम खाली हाथ कैसे जाएं। सारी संगत कुछ ना कुछ सेवा जरूर लेकर जाती है, लेकिन हमारे पास तो ना पैसे है और ना ही सेवा में देने के लिए कुछ न चीज़ है। तो इस भाई की पत्नी कहने लगी कि आप चिंता क्यों करते हो, घर में थोड़े से चावल है और थोड़ा सा तेल पड़ा है, हम इन चीज़ों को सेवा में डाल देते हैं। जब इस भाई ने पत्नी के कहने पर देखा तो घर में मुट्ठी भर चावल और आधा लीटर तेल पड़ा हुआ था। तो यह भाई कहने लगा कि यह तू कैसी बात कर रही है, सारी संगत कितना कुछ लेकर जाती है और हम यह मुट्ठी भर चावल और थोड़ा सा तेल लेकर जाएंगे, सारी संगत हमारे बारे में क्या सोचेगी। तो पत्नी समझाने लगी कि आप चिंता क्यों करते हो, हमने संगत को बताना थोड़ी ना है कि हम क्या दे रहे हैं। और वैसे भी संत महात्मा हमेशा समझाते हैं कि जब भी सेवा डालो तो दूसरों को दिखाकर मत डालो। दूसरों को दिखाकर डालने का मतलब है कि आप दूसरों की वाहवाही बटोरना चाहते हो, इसलिए हम वहाँ चुपचाप यह दोनों चीज़ रख देंगे। पत्नी के कहने पर
इन लोगों ने अपने सामान को पैक करने के साथ ही मुट्ठी भर चावल और आधा लीटर तेल की बोतल भी पैक कर दी। और इस भाई ने एक चिट्ठी पर कुछ लिखा और उस चिट्ठी को भी चावल के छोटे से पैकेट में रख दी। अपने शहर के सेंटर में शुक्रवार को सुबह 6 बजे से पहले पहुंच गए, क्योंकि वहां से इनके बस डेरे के लिए निकलनी थी। 6 बजे के आसपास सारी संगत बस में बैठ गई और सब डेरे के लिए निकल गई। बस में चढ़ते समय इस पति पत्नी ने नोटिस किया कि कोई घी का बड़ा टीन तो कोई चावल की बोरी अपने साथ डेरे में देने के लिए लेकर जा रहे हैं। उन्हें देखकर यह भाई थोड़ा मायूस हो गया, क्योंकि यह भी डेरे में बहुत कुछ देना चाहता था, लेकिन इसके पास देने के लिए कुछ नहीं था। कुछ घंटे के बाद बस डेरे में पहुंच गई और संगत डेरे के अंदर आने के बाद जिसे जो सेवा डालनी थी अपनी अपनी सेवा डालने लगी। यह दोनों पति पत्नी चुपके से गोदाम में गए और मुट्ठी भर चावल जो कि एक छोटे से पैकेट में बंद थे और आधा लीटर तेल की बोतल जो कि 1/4 खाली थी, दोनों चीज़ों को एक कोने में रख दिया और वहां से निकल आए। इसके बाद दोनों ने बड़े प्रेम से बाबा जी के दर्शन किए, सत्संग सुना और इतवार की शाम को इस बस से वापस अपने शहर पहुंच गए और उस सत्संगी आदमी का भी बहुत शुक्र करने लगे जो सारी संगत को फ्री में डेरे लेकर गया था। इधर जब सेवादार डेरे में सेवा की चीज़ों को सही ढंग से रख रहे थे तो वहां बाबा जी आ गए और बाबा जी ने अपने दृष्टि संगत की दी गई सेवा पर डाली और सेवादारों को दर्शन दिए। और बाबा जी वह जब वहां के सेवादारों को दर्शन देते हुए आगे बढ़ रहे थे तो बाबा जी एक जगह पर आकर रुक गए। बाबा जी के रुकने पर सेवादारों ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, क्या हमसे कोई गलती हुई है? तो बाबा जी कहने लगे कि बेटा, आप लोगों से कोई गलती नहीं हुई है। वह सामने जो छोटा सा पैकेट पड़ा है उसको उठाकर लाओ। तो एक सेवादार ने वही मुट्ठी भर चावल के पैकेट को उठाया और उसको लाकर बाबा जी के हाथ में दे दिया। बाबा जी ने पैकेट को खोला तो उसके अंदर एक चिट्ठी थी। बाबा जी ने चिट्ठी खोलकर देखी तो उसमें लिखा था कि मेरे सतगुरु, अभी हमारे पास देने के लिए इतना ही था, इसलिए इसको स्वीकार जरूर करना। चिट्ठी को जब बाबा जी के पास खड़े सेवादारों ने पढ़ा तो वह हैरान रह गए। फिर बाबा जी ने सेवादारों को कहा कि यह मुट्ठी भर चावल यह बताते हैं कि जिसने भी यह चावल दिए हैं उसके मन में सेवा डालने का कितना भाव होगा। ऐसे ही भाव से मालिक खुश होता है। मालिक को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसने कितनी सेवा डाली है। मालिक तो सेवा डालने के भाव से खुश होता है। सच्चे भाव से डाला गया 1 रुपया इस 1 लाख से बहुत ऊपर है जो दुनिया में दिखावा करने के लिए डाले गए हो। साथ संगत जी, यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि फलाना ने तो इतनी सारी सेवा डाल दी और हम उतने नहीं डाल पाए। परमार्थ का एक नियम है, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा परमार्थ में लगा देना चाहिए, फिर कमाई चाहे 1000 हो या 1 लाख। साथ संगत जी, अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। कमेंट में राधा स्वामी लिखकर अपने शहर का नाम जरूर लिख देना जी, जिससे कि पता चल सके कि बाबा जी की संगत शहर के किस किस कोने से वीडियो देख रही है जी। और वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें जी। राधा स्वामी जी।